सहारनपुर के सियासी मिजाज को भांपने में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हो जाते हैं। यहाँ की जनता कब क्या नतीजे दे दे किसी को कुछ समझ नहीं आता। कई लोगों की जीत हार में बदल जाती है, कई लोगों का संसद पहुंचने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन 2024 में जनता क्या सोच रही है, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। जो सहारनपुर के मुस्लिम हैं, सहारनपुर के मुस्लिम क्या सोचते हैं, चूंकि सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहाँ के मुस्लिम मतदाता ये तय करते हैं कि संसद की चौखट तक कौन पहुंचेगा। बड़े मियां, क्या लग रहा है इस बार 24 में माहौल? 24 का माहौल बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे गठबंधन जो है बहुत अच्छी तादाद में चुनाव जीत रहा है, बहुत अच्छे वोट पाकर चुनाव जीत रहा है। मतलब इमरान मसूद साहब की बात करें? जी, इमरान मसूद, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और यहाँ पे सर्व समाज का वोट इमरान मसूद को मिलने जा रहा है। लेकिन आज जैसे प्रधानमंत्री आए थे, वो कह गए हैं कि भाई मुस्लिम भी हमारी तरफ देख रहे हैं, इस बार तो यहाँ कमल खिल जाएगा बहुत। उससे यहाँ पे सहारनपुर में 2-3 बार तो मुख्यमंत्री जी आ गए और मंत्री जी तो कहीं कहीं यहाँ पड़े रोज, और आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन ये उनका कोई असर नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई, ये काफ़ी मुद्दा है, चल रहा है जो जी महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। किसान और नौजवान मजदूर सब पार्टी के साथ। बीजेपी को जिताने तो आप कह रहे हो कि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री आ रहे हैं, तो क्या इमरान मसूद की घेराबंदी करने आ रहे हैं? बस ये अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान, नौजवान सब मिलकर एक बहुत अच्छा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। घिर जाएंगे इमरान मसूद? नहीं, गिरने कहाँ है, तो जनता तय करेगी। अब जनता बहुत अच्छी चल रही है। क्या घिर जाएंगे इमरान मसूद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेंगे, तो घेर लेंगे। और इमरान मसूद तो सभी को जी गठबंधन के साथ हैं सभी, मुस्लिम भी और जो अदर बिरादरी भी है उसमें, जो हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू वोट भी मिल रहा है जी। अच्छा, तो ऐसा क्या रहा जो आपको लग रहा है कि गठबंधन के साथ है इस बार? नहीं, ये तो जो है शुरू से ही जो है इमरान मसूद जो है मजबूत कैंडिडेट हैं जी, तो इनके पीछे तो सारा जो है। राघव लखनपाल मजबूत नहीं है, माजिद अली मजबूत नहीं है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने, पहले भी सांसद रहे हैं राघव लखनपाल, ऐसा कोई खास काम नहीं किया जी। अब तो आपके तो हिंदू वोट भी कट रहा है राघव लखनपाल से। अरे तो बड़ी बात कह रहे, अच्छा क्यों कट रहा है? जी, कुछ पहले काम नहीं किया ना, तो आपके कैसे दे देंगे हिंदू वोट होंगे? जो पहले काम करते तो देते। आपको तो यह हिंदू वोट भी जो है इमरान मसूद को मिल रहा है जी। अच्छा, गठबंधन की वजह ये गठबंधन ही वजह जी। कांग्रेस की वजह? नहीं, कांग्रेस जो है समाजवादी का गठबंधन है, उसकी वजह से जी। कुछ अगर बसपा आ जाती इसमें? हाँ जी, फिर तो कुछ मामला ही कुछ और होता फिर तो। हाँ, फिर तो मामला कुछ और होता जी। हाँ तो पिछली बार तो यहाँ फजलुर रहमान साहब को जिता दिया था, इस बार कुछ मन बदल गया है? जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं किया। हाँ, तो अब के उनको भी जो है एक तरफ बिठावेंगे। हाँ। और माजिद अली? नहीं, माजी तो कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। बड़े मियाँ, क्या लग रहा है इनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? ये वक्ती चीज़ें हैं, वक्ती चीज़ें तो वक्त पे बताई जा, लेकिन सच्चाई ये है कि आज सरकार ने असली मुद्दों से हटा के, महंगाई, बेरोजगारी, हर आदमी परेशान है, इन मुद्दों से हटा के चुनाव की एक हिंदू और मुसलमान के नाम पे ये चुनाव कराने का काम कर रखा। रही इन्हें ना, भाई साहब ने भी बताई, वो भी पार्टी के आदमी थे और ज़मीन से जुड़े हुए थे, ये भी, और हमारे उमर भाई जो हैं, ये भी एक समाज के बीच में रहने वाले लोग, और समाज की परेशानियों को समझने के बाद में सरकार के सामने रखना, ये बहुत बड़ी बात है। यह काम हर आदमी नहीं करता। अपने इलाके में आया, घूमा, अपने लोगों की बात सुनी, ख़त्म हो गई। लेकिन जो आदमी, जो जिम्मेदार सरकार की और जनता की बात सुनने के बाद में सरकार की आंखें खोलने का काम करे, सबसे मजबूत और सबसे कर्मठ कार्यकर्ता और समाज की सेवा करने वाला वो आदमी है। क्या लग रहा है? अब के तो ये सरकार, ये सहारनपुर के मन में क्या? सहारनपुर के मन में 2 आदमी 1 और 1 11 हो गए, इनकी ताकत डबल हो गई। पहले एक ताकत थी, अलग अलग बढ़ रही थी, और जब कहा बड़े आदमी ने कि 1 और 1 11, तो 11 लाठियों की आवाज़ बहुत तगड़ी हो जा। 11 लाठियों की आवाज़ करें बहुत तगड़ी हो जाए? जी बिल्कुल, गठबंधन की लहर है इस बार। हिंदू, मुसलमान और दलित सब लोग मिलकर के गठबंधन के साथ है। अच्छा, गठबंधन। भाईजान आप बता दीजिए, क्या है लोगों की बातें आप सुन रहे हैं? सच्चाई कह रही जी अभी, यहाँ से गठबंधन जो है बहुत मजबूत स्थिति में है जी। अच्छा, क्या इस मजबूत स्थिति के पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह है जो इमरान मसूद नेताजी हैं, ये 24 घंटे जनता की सेवा करने में रहते हैं। ना कोई इनके पास हिंदू का मुद्दा है, ना मुस्लिम का है। जो इनके दरबार में आता है उसकी मदद करते हैं। अच्छा, सब जगह आते जाते हैं? हाँ, सब जगह जाइए, सबके दुख सुख में। जो पिछला MP था वो 5 साल जीत कर नहीं गया किसी की जनता। फजलुर रहमान साहब की बात? राघव लखनपाल। अच्छा, तो वो तो उससे पहले से पहले? हाँ, 5 साल वो जनता के बीच में 14 में थे, जीत के नहीं गया, 5 साल फिर गम में नहीं गया।
तो जनता नु दुखी है। अच्छा, जनता दुखी है बता रहे हैं तो जी? बिल्कुल जनता दुखी है। तो क्या सोच रही है दुखी जनता? जनता असल में ये देख रही है कि अभी आपने देखा कि अभी एग्ज़ाम हुआ था पुलिस विभाग का, तो उसके अंदर 64-65 लाख बच्चों ने अपना वो दिया एग्ज़ाम, फिर वो कैंसिल हो गया, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी। तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है बीजेपी से, बहुत ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम वाला जो इन्होंने कार्ड खेला, ये खेलता रहे 2014 से अब तक, लेकिन अब समझ में आ चुका लोगों को कि क्या करना क्या नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का मामला दोबारा से कोई रिटर्न होने वाला है आपके। अच्छा, बीजेपी का मामला रिटर्न नहीं होने का कह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी का तो मामला रिटर्न नहीं होने का इस बार तो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद। अच्छा, साइकिल को हाथ मिल गया या ये कह दिए कि हाथ को साइकिल का सहारा मिल गया, तो क्या लग रहा, मतलब चीजें बदल रही हैं सहारनपुर? बदल रही हैं सहारनपुर में, चीज़ें बदल रही हैं सहारनपुर में। अच्छा, इमरान मसूद साहब कई बार से कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कतें कहाँ रह जाती अगर इतनी मोहब्बत है? नहीं, दिक्कत भी कहीं नहीं, वोट भी लगभग सारा ही मिलता है। इस बार और ज़्यादा वोट पड़ेगा, हिंदू साथी और ज़्यादा जुड़ गए इस बार। और इमरान मसूद हार के भी वो जनता के बीच में और जीत के भी जनता के बीच में है। अच्छा, ऐसे नेता की जरूरत है? ऐसे नेता की जरूरत है। हाँ, अभी भाई ने बता, राघव लखनपाल शर्मा जीत का तो खुशी में नहीं आए लोगों के बीच में, किसी के सुख दुख में, और हार का गम में नहीं आए, दोनों ही साथियों में नहीं आए। तो इमरान मसूद 4 बार चुनाव हार चुके, लेकिन फिर भी जनता के बीच में है। आज जनता के दिमाग में आ गया, आज हिंदू मुस्लिम से दूर हट के आज जनता इमरान मसूद को वोट कर रही है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के राघव लखनपाल की बात कर रहे हैं, वो जीत के आते नहीं, सही कह रहे हैं क्या? है ऐसा कि जीत के आए नहीं और हार के वैसे नहीं आए? बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, अभी लोकसभा सहारनपुर पर लड़ रहे हैं, उससे पहले वो मैं नकुड़ से आता हूँ, मेरी विधानसभा में वो विधायक रहे एक बार वहाँ पे, उनका वहाँ पे भी यही हाल रहा। अगर वो ऐसा पब्लिक के बीच में रहते तो शायद सरसावा छोड़ कर सहारनपुर ना भागते कभी। अब क्या लग रहा है? अब की बार इमरान मसूद भारी वोटों से चुनाव जीत के लोकसभा पहुँचेंगे। क्या कह रहे हैं वैसे? तो कह रहे हैं कि इमरान मसूद को जिता देंगे। इमरान मसूद मजबूत स्थिति में है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 लड़के वाली बात कही, तो ऐसे सहारनपुर में भी 2 लड़के हैं, इमरान मसूद, उमर अली खान। ये यहाँ कमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में इतना काम करते हैं, इनके लिए ना कोई रात है ना दिन है, सिर्फ सेवा ही इनका उद्देश्य है। लेकिन वो तो कह गए ना प्रधानमंत्री तो 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो तो फ्लॉप पिक्चर बता दिया उसको, तो फ्लॉप फिल्म है। उनके कहने से थोड़ा ही फ्लॉप होगी। फ्लॉप फिल्म तो बीजेपी की है। बीजेपी जो वादे करके देश के अंदर आई थी, लेकिन अब हालात बीजेपी ने ये बना दिए कि जिस दुकान पर 10 लड़के काम करते थे ना, आज रोजगार की स्थिति है, उस दुकान पर 2 लड़के काम कर रहे हैं। अब 2 लड़कों की जोड़ी हिंदुस्तान के अंदर कमाल करने जा रही है ये। और बीजेपी ने जिस तरह से आके भ्रष्टाचार मचाया, अब ये देख लीजिए दादा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, मुझे तो ऐसा लग रहा कि आने वाली सरकार में बीजेपी के शेयर मार्केट शेयर ना निकाल दे बीजेपी अपने। जो बीजेपी के हालात हैं, बताइए किस स्थिति में देश पहुंच चुका है। वैसे ये क्या कह रहे हैं कि बीजेपी शेयर मार्केट में शेयर ना लेके आ जाए? ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। 2 लड़कों वाली जोड़ी वाली बात बता दीजिए मुझे। वो कह रहे हैं फ्लॉप शो है, ये कह रहे हैं उमर अली और इमरान यहाँ जो जोड़ी है कमाल। सहारनपुर में वाकई वो दोनों बहुत अच्छे नेता हैं। उमर अली खां भी बहुत मेहनती हैं अपने क्षेत्र में, इमरान मसूद तो अगर पूरे ज़िले में मेहनती हैं, उनका तो कोई कहना ही नहीं है। और 2 लड़कों की वो कही जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के लिए कही। इस बार 2 जो हैं लड़के सबक सिखा देंगे बीजेपी को। कौन अच्छा सिखा देंगे? सबक सिखा बन गए ऐसे हालात। ये कह रहे हैं सबक सिखा देंगे। बिल्कुल, बहुत भारी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और सभी लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन बसपा भी तो है, बसपा नहीं दम दिखाएगी। देखिए, बीएसपी को पहले देख लिया, बीएसपी और बीजेपी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आम पब्लिक को। मैडम ये क्या बात है, बीएसपी का भी तो कैंडिडेट है, आप उसे कमजोर क्यों मान रहे हैं? और राघव लखनपाल को क्यों कमजोर मान रहे हैं? नहीं, कमजोर तो है ही। अब जब गठबंधन के साथ वोट जुड़ रहा है हर बिरादरी का, हर समाज का, तो वो तो कमजोर होंगे ही होंगे। अब बसपा की तरफ तो जान रहे बसपा क्योंकि गठबंधन में। बसपा से क्यों नाराजगी है? वो बहन जी तो कह रही है कितने मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, तो आप तो। बहन जी टिकट किस हिसाब से दे रही है वो सबको पता है, वो तो जिसका थैला भारी उसकी वो करी। बाकी यह है कि उसने उसी हिसाब से भाजपा को जिताने के हिसाब से टिकट दिए है, तो इस चीज़ को आम मतदाता समझते हैं। आम लेकिन बहुत सारे मुस्लिम मिले थे प्रधानमंत्री की रैली में, कह रहे थे हम तो मोदी की गारंटी पसंद है, मोदी के साथ। वो ऐसा है, प्रधानमंत्री जी की पहले भी रैली या मुख्यमंत्री जी की आई है, वो तो सबको पता है कि कॉलेज बंद करवा दिए, भाई लड़के वहाँ पहुँचे, आशाओं को कह दिया, आंगनबाड़ी को कह दिया 10-10, 20-20 साल लेकर आने, राशन डीलरों को कह दिया। इस तरह की भीड़ जा रही है, वोटर की भीड़ नहीं। मन तो बिल्कुल कट चुका है जनता का। लेकिन जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ मिले तो उनका कहना था मोदी के साथ हैं हम, तो सही अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमान तो समझ चुका है और हिंदू भी समझ चुका है। अब ये देख लीजिए, बीफ के नाम पे हिंदू मुस्लिम वाला मामला इन्होंने करवाया, और आज की डेट में अगर आप आंकड़े उठा के देखो, 2019 के अंदर 28,000 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट करवाया। किसने दिया लाइसेंस? बीजेपी ने।
और मैं मीडिया के सामने ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, तो ये सारा का सारा जिसको ये माँ बांधना है उसी को ये एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है ना इनका। हिंदू समझ चुका, हिंदू जाग चुका, अब हिंदू इनके चक्कर में नहीं आएगा। मुस्लिम कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे अभी। नहीं, देखो थोड़े बहुत मुस्लिम उनके मन में, मतलब सामने कुछ पीछे कुछ। वो अगर मान लो 100% में से 0.01% अगर आदमी एक दूसरे के ताल्लुक पे भी चले जाता है, सिर्फ ये वाला मामला है। उत्तराखंड के अंदर आप देख लो 24,000 जो वन विभाग के कर्मचारी थे, जो लड़के, जो यूथ है जिनको नौकरी मिलनी थी, उनकी वो पेंडिंग में कर दी। तो बच्चा जो है ना, जो यूथ है, जो हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल है, वो बीजेपी के सारे इरादे वो समझ चुका है, इनके चक्कर में अब आने वाला नहीं है। इन्होंने देखा कि जहाँ पे भी ये देखता है कि यार सरकार में नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या करेंगे, हल्द्वानी के अंदर मदरसे के अंदर आगे बुलडोजर चलवा दिया। क्या मतलब था उसका? ये इनको डाइवर्ट करना है दिमाग कि हिंदू मुस्लिम से डराते रहो, हिंदुओं को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। लेकिन ये इनका मनसूबा कभी जिंदगी में कामयाब होगा ना, आगे कभी होगा। इस बार सहारनपुर में क्या होगा? इस बार सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। क्या होगा इस बार सहारनपुर में? जी, प्रत्याशी इमरान भाई जीतेंगे। क्या होगा इस बार सहारनपुर? इमरान मसूद। क्या होगा? सिर्फ इमरान मसूद गठबंधन। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं, मतदाता हैं, इनका सीधा ये कहना है, पूरा इस बात को ये जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं सब लोग, और इनका सीधा ये कहना है कि जो इमरान मसूद की खासियत है वो इन लोगों ने बता दी हैं। राघव लखनपाल को लेकर भी इन लोगों ने अपनी नाराज़गी बताई है। बसपा को ये लोग कहीं टक्कर में नहीं मान रहे हैं, लेकिन चुनाव होता है, चुनाव में ये नहीं पता होता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सियासी पारा है सहारनपुर का, वो इस वक्त आसमान पर है और हर चौपले और हर चौराहे पर चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।